आपका परिचय भाई? मेरा नाम अजय पटेल है और मैं रेड ब्रिगेड के साथ जुड़कर काम करता हूँ। पैड बैंक खोलने का मकसद क्या है? बनारस का पहला पैड बैंक है। क्या केवल एक पैड बैंक से ही सारे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल पाएगा कि और आगे की योजना है? आखिर इसके खोलने का क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता है पीरियड के मुद्दे पे। वहाँ पे बनारस का एक पहला पैड बैंक खोलने का एकमात्र जो उद्देश्य है उसका यह कारण है कि यहाँ की बात पूरी दुनिया में जाएगी और प्रमुखता से इस मुद्दे पे लोगों को हम बात करने के लिए प्रेरित जो है कि करेंगे। दूसरी बात यह है कि पैड बैंक जो खोलने का उद्देश्य है कि आम लड़कियों तक पैड की उपलब्धता हो पाए, इसके लिए हम लोग पैड बैंक खोल रहे हैं और यह बनारस का ही नहीं बल्कि देश का पहला पैड बैंक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ से फिर दूसरे स्थानों पे पैड बैंक खोलेंगे। आशा ट्रस्ट के सहयोग से हम लोग यह पैड बैंक बनारस में पहला खोल रहे हैं और इसके बाद हम लोग पूर्वांचल में, लखनऊ में, ऐसे तमाम स्थानों पे पैड बैंक की स्थापना करेंगे और लड़कियों की लीडरशिप पे यह काम होगा ताकि लड़कियां और दूसरों को प्रेरित कर पाएँ पैड बैंक के लिए। पहला सैनिटरी बैंक आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख आदरणीय नगीना सिंह पटेल के हाथों हुआ है। हमारे बीच रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के साथी अजय पटेल, नीरम, प्रियंका और इस बैंक की संचालिका शिक्षिका पूजा गुप्ता द्वारा किया जाएगा। ये अपने तरह का अनोखा पैड बैंक है। इस बैंक से गरीब लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां यहाँ से निःशुल्क पैड ले जा सकती हैं। इसके साथ ही जो साधारण परिवार के लोग हैं उनके लिए 5 रुपये शुल्क रखा गया है। हमारे बीच रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के साथी अजय पटेल हैं, बताएंगे आगे की इनकी क्या योजना है। रेड ब्रिगेड ट्रस्ट की तरफ से पिछले 4 साल पहले से लड़कियों ने ये कार्यक्रम बनाया था कि क्यों नहीं सैनिटरी पैड की उपलब्धता आम लड़कियों तक हो पा रही है। सरकार की ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं और उसके बाद में हम लोगों ने महसूस किया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आम लड़कियों को या किसी को भी सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और फिर रेड ब्रिगेड ने आशा ट्रस्ट के साथ मिलकर के और तमाम अपने साथियों के साथ मिलकर के पैड का वितरण लोगों में किया। लेकिन फिर भी ये महसूस हो रहा था कि हमें एक अगर पैड बैंक की स्थापना हो जाए जहाँ पे भी लड़कियों को लगे कि नहीं ये तो हमारा पैड बैंक है और हम जब चाहें तब वहाँ से पैड ला करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आशा ट्रस्ट के सहयोग से हम लोगों ने ये जो परिकल्पना थी उसको साकार किया और आज हमारे बनारस ज़िले का पहला पैड बैंक राजा तालाब में ओपन जो कि हो रहा है। और अब हम लोग इसी तरह से 10 और पैड बैंक बनारस शहर में खोलने जा रहे हैं। फिर हम लोग पूरे इस प्रदेश में इसको स्थान पे जो कि पैड बैंक खोलने का काम करेंगे। पानी पी के जाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नगमे इरम खान है। मैं रेड ब्रिगेड के साथ जुड़ करके काम करती हूँ जिसमें मैं मऊ आज चैप्टर को पैड बैंक जो खोला गया है इसके क्या महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को सहूलियत मिलेगी? देखिए, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाएं और औरतें हैं कि जहाँ पर वो गंदे कपड़े यूज़ करती हैं या फिर राख यूज़ करती हैं, घास तक यूज़ करती हैं, जिसके वजह से उनके इंटरनल पार्ट में इन्फेक्शन होते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक पैड पहुँचे जिसके वजह से उनको इंटरनल जो बीमारियाँ हैं या फिर इन्फेक्शन है वो कम हो सके और वो स्वस्थ रहें। ये पैड बैंक केवल बनारस में ये कई स्थान पे चलेगा कि और आगे खोलने की योजना है? जी बिल्कुल, अभी तो ये हमारा पहला पैड बैंक का उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ अभी हम बनारस में 10 जगह खोलेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारा लक्ष्य होगा कि एक पैड बैंक वहाँ पे खुले। बच्चियाँ जो 12-14 साल की होती हैं उनमें संकोच, हिचकिचाहट, सहजता नहीं होती है इसको लेके। क्या इसके लिए भी कुछ कैंपेन चलेगा? इस पैड बैंक कोई सहयोग बच्चियों करेगा? जी, आशा ट्रस्ट के द्वारा एक पुस्तक अभी आई है, एकलव्य ने प्रकाशन किया है कि बेटी करे सवाल। हम लोग हर पैड बैंक पे वो बुक अवेलेबल कराएंगे जिसके थ्रू लड़कियां अपने बॉडी के बारे में जानें, क्योंकि इस
विषय के बारे में बात करने में घर से ही उनको दबाया जाता है कि अच्छी बात नहीं है, आप किसी के सामने मत करिए। लेकिन ये उनका अधिकार होना चाहिए कि कम से कम अपने शरीर के बारे में उन्हें ज्ञान हो और वो जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बच सकें।